भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जय स्वाभिमान, 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 जय जय स्वाभिमान, स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। जय रुको, स्वाभिमान। आगे नहीं जा सकते हो तुम। क्यों नहीं जा सकता हूँ? हम सब अपने हक और अधिकार की बात रखने जा रहे हैं गवर्नर साहब के पास, हमें जाने दीजिए। तुम अगर आगे बढ़े ना तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये रोड खास है, जहाँ बड़े लोग रहते हैं। होगा खास? इसका मतलब हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? हमारे बीच का एक बच्चा गायब है, उसे अगवा करके लेके गए हैं, उसकी जान भी जा सकती है। हम अपनी बात किसे कहें? और हमारी ममता आपकी इस खास सड़क की धूल में दबकर समाप्त नहीं हो जाएगी। हाँ, हम जा रहे हैं गवर्नर साहब से मिलने। या तो आप हमारी बात मान लीजिए या हमें गवर्नर साहब से मिलने दीजिए। चलिए बाबा। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। महिपाल, देख, बचपन से ही मैंने तुझे और शिशुपाल को निशाना लगाना सिखाया है। आज उस भीमराव के कारण तेरे भाई की क्या हालत है अच्छी तरह से जानता है तू। समय आ गया बेटा इस बंदूक को इस्तेमाल करने का। याद रखना, ये तेरी परीक्षा है, इसमें चूकना मत। ये ले, अब ध्यान से सुन मेरी बात। जैसे ही वो भीमराव गवर्नर के ऑफिस की तरफ बढ़ेगा, सैनिक उसे रोकने का प्रयास करेंगे। बस यही सही मौका है उस भीमराव पर निशाना साधना और मौका मिलते ही उड़ा देना उससे। सारा का सारा किस्सा ही खत्म। बाबा फिक्र मत कीजिए, आपके इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। जय स्वाभिमान, 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 जय स्वाभिमान। जय स्वाभिमान। 10 से 1 तक गिनूंगा मैं। वापस चले जाओ भीमराव, नहीं तो सबके सब मार दिए जाओगे। देखिए, आप मेरी बात ये नहीं, लौट जाओ। 10, 9, 8, वो लोग तुम्हें मारें या ना मारें, मैं तो तुम्हें मार ही डालूंगा। 7, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, आप मारने की भाषा कैसे कर सकते हैं? 6, 5, चलाइए गोली, मार दीजिए हम सबको। और गिनती पूरी करने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही मार दीजिए ना। और वैसे भी हम गरीबों की जान की कीमत ही कितनी है। पहले हम ऊंची जात वालों के लिए पिछड़े थे, अब अंग्रेजी सरकार के लिए भी हो गए। मार दीजिए। हाँ हाँ, चलाइए गोली। आज हम इस झाड़ू से आपका मुकाबला करेंगे और यकीन मानिए आप, हमारे कदम बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाएंगे। अब बस जल्दी से खबर आ जाए कि महिपाल ने भीमराव को मार डाला, फिर जश्न मनाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। अरे तू अपने नायक उस भीमराव का मातम मनाने के लिए तैयार रहे। अब तक तो मेरा बेटा महिपाल निशाना लगा भी चुका होगा, बस खबर आने की देर है। मारिए गोली। हाँ हाँ, मारिए गोली। 4, 3। फिर ठीक है,
आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। जय स्वाभिमान! 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 फायर! रुको। सब लोग अपने अपनी बंदूकें नीचे कर दो। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? धन्यवाद इसलिए क्योंकि आज आपने न्याय को गोली खाकर मरने से बचाया है। भीमराव, तुम्हारे बारे में जो सुना था वो सही सुना था। क्या सुना था आपने? गवर्नर साहब ने कहा था कि भीमराव अलग है और तुम अलग हो। तभी तो तुमने जान बचाने के लिए धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि न्याय को बचाने के लिए धन्यवाद कहा। मुझे यहाँ गवर्नर साहब ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा। देखिए साहब, हमारी बस 2 ही मांगे हैं। हाँ, हमें बताया गया है। दरोगा, तुम दीपक को ढूंढकर यहीं लाओ, तब तक हम यहीं पर इंतजार करेंगे। सर, अभी तुरंत कैसे लाऊं? तुमसे जैसा कहा गया वो करो, वरना तुम्हारी नौकरी गई। ठीक है सर, चलो। जब तक वो लोग नहीं आ जाते तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो, वरना गोली मार दी जाएगी। पता नहीं महिपाल ने क्या किया, गोली चला पाया कि नहीं। बस एक बार ये खबर मिल जाए ना। ऐसी खबर कभी नहीं आएगी। नहीं, महिपाल गोली चलाने के पहले ही गिरफ्तार हो गया। महिपाल गिरफ्तार हो गया? ऐसे कैसे गिरफ्तार हो जाएगा? और तुम क्या कर रहे थे वहां पर? हम कुछ नहीं कर सके, और अभी आप भी दीपक को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये दरोगा, होश में तो होना तुम, हैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे मेरा बेटा महिपाल गिरफ्तार हो गया है और मुझे बोल रहे हो मैं दीपक को छोड़ दूं? पागल दिखता हूं मैं तुम्हें? मैं समझ सकता हूँ मेघनाथ जी, लेकिन छोड़ दीजिए दीपक को, नहीं तो दिक्कत होगी। पूरा मामला ऊपर तक चला गया है। एक काम करो, बोल देना कि दीपक नहीं मिला वहां पर। आप समझिए मेघनाथ जी, बात मेरी नौकरी पर आ गई है। अरे क्या नौकरी लगा रखी तुमने? कितना कमाते हो इस नौकरी से? दरोगा, जात बड़ी है तुम्हारी, नौकरी। हाँ दरोगा साहब, जात संभालिए और रहने दीजिए नौकरी। बाकी सब चीजें सही हैं मेघनाथ जी, मगर मेरे घर में बीवी बच्चे हैं।
अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो जात के नाम पर मुझे भोजन नहीं मिलेगा, गरीब हो जाएंगे हम। इसी गरीबी के खिलाफ भीम भैया लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस गरीब होने से आप इतना डर रहे हैं, वो गरीब अपना कैसे जीवन जीते होंगे, कभी सोचा है आपने? गरीबी अगर आलस के कारण हो तो बात अलग है, मगर गरीबी नाकारे जाने के कारण हो तो ये सही नहीं है। बस चुप कर, बहुत बोलता तू। आप तो बोलिए ही मत, अखबार चलाते लेकिन अच्छी बातें सुन नहीं सकते। देखो दरोगा, तुम्हें क्या करना है तुम सोच लेना। फिलहाल दीपक को लेके जा रहा हूं मैं। मैनेजर लेके चलो इसे, खोलो। चलो। नहीं जा सकते आप लोग। दरोगा साहब हट जाइए। नहीं हट सकता मैं। ए दरोगा, तुम मुझे रोकोगे? मेघनाथ को भूल गए? जब भी तुम्हें जरूरत पड़ती है मैं मदद करता हूं तुम्हारी, पर इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझे रोकोगे? दरोगा, प्यार से समझा रहा हूं, हट जाओ सामने से। अगर मैं अपनी पे आ गया ना, तो जैसे मैं उन निम्न जात वालों को कुछ नहीं समझता, तुझे भी कुछ नहीं समझूंगा। हट चलिए मेघनाथ जी, नहीं तो मैं गोली चलवा दूंगा। तान दो बंदूकें। अरे पागल हो गया क्या? आखिरी बार कह रहा हूं मैं। चलिए। चला गोली, चला गोली, चलाओ गोली। अभी तक आया नहीं दीपक, कहीं कुछ हुआ तो नहीं उसे? आप सबके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या भला? मेघनाथ जी और मैनेजर साहब, अब भाग जाइए। मैं देखता हूँ कि क्या करना है। अरे आपका बेटा तो फंस ही गया है, आप खुद को भी क्यों फंसा रहे हैं? सही कह रहे हैं, मौके की नजाकत को समझते हैं, ऐसा ही करते हैं अभी। तुम ठीक तो हो ना दीपक? ठीक हूँ भीम भैया। दीपक, तुम्हें अगवा करके कौन ले गया था? मेघनाथ जी और मैनेजर साहब। और दरोगा सामने उनसे कहा कि मैं दीपक को यहाँ से ले जा रहा हूँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सर ये सही बोल सकता है, मगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और मेघनाथ और बाकी लोगों से इनकी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए उनका नाम ले रहे हैं। नहीं, ये झूठ बोले। सबूत जब मिलेगा तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल सच तो यही है जो दीपक कह रहा है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की। दरोगा, इसकी जांच करो। अगर मेघनाथ ने नहीं तो फिर किसने उठाया था दीपक को? इसकी रिपोर्ट मुझे पेश करोगे और भीम को नौकरी दिलवाओ।
भीमराव, अगर नौकरी के वक्त तुम्हें कोई दिक्कत आए तो दरोगा से कहना, वो तुम्हारी समस्याओं के हल को सुनिश्चित करेंगे। जी, धन्यवाद। जय स्वाभिमान! जय स्वाभिमान! जय स्वाभिमान! जय स्वाभिमान! जय स्वाभिमान! जय स्वाभिमान! भीमराव, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मेरे बेटे महिपाल को गिरफ्तार करवा के। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। लगवा ले जय स्वाभिमान के नारे, मगर याद रखना, अगर मैंने तुझे खून के आंसू ना रुलाए ना, तो मेरा भी नाम मेघनाथ नहीं। जय स्वाभिमान! जय स्वाभिमान! जय स्वाभिमान! जय स्वाभिमान! जय स्वाभिमान! जय स्वाभिमान! ए बुढ़िया, ये क्या नया नाटक है? जीजाबाई, स्वाभिमान का बोध हो रहा है। तुझे यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा? और हाँ, तेरा खबरी भी तो वहां पर नहीं था जो तुझे हमेशा खबर देता रहता है। तो आज मैं ये खबर देती हूँ कि भीम ये लड़ाई भी जीत गया। क्या? इसका मतलब भीमराव फिर से नौकरी पे बहाल हो जाएगा? हाँ, हंस रहे थे ना, लेकिन मैंने कहा था कि मैं भीम को बचपन से जानती हूँ और मुझे पता है कि मेरा भीम जीवन में बहुत आगे जाएगा। जीजाबाई, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। और दीपक भी मिल गया और भीम के साथ सब कुछ अच्छा हो गया। सब लोग कह रहे थे ना कि हम हमेशा जीजाबाई का ही पक्ष लेंगे, तो फिर जाओ सब लोग जीजाबाई के साथ बैठकर मातम मनाओ। अरे नौकरी बहाल हुई है ना, अब यही नौकरी सबके लिए मुश्किल बन जाएगी। इसी नौकरी को मैं हथियार बनाऊंगी और सबको नौकरी के नाम पे खून के आंसू नहीं रुलाया ना, तो मेरा नाम भी जीजाबाई नहीं। अरे रे रे रे, बहुत तरस आता है तुझ पर। कितनी कोशिश करती है तू, लेकिन हार ही जाती है। लेकिन चल, एक और कोशिश कर ले, और मेरा वादा है, अगर तू जीत गई ना, तो तेरा आदर भी इसी तरह करेंगे। रमा? कुछ नहीं। क्यों रो रही हो? 10 से 1 तक गिनूंगा मैं। वापस चले जाओ भीमराव, नहीं तो सबके सब मार दिए जाओगे। 10, 9, 8। कितनी सारी बंदूकें तनी थी उनके सामने, अगर एक भी गोली चल जाती तो क्या होता? हमने अब तक कितने सारे संघर्ष किए, संघर्ष करने के बाद खुशी भी मिलती है, लेकिन फिर भी लगा रहता है कि भले ही हर संघर्ष से हमारी जात को ज्यादा सक्षम नायक भीमराव मिलेगा,
मैं उन्हें किसी संघर्ष में खो दूं तो? नहीं रमा, भीम को कुछ भी नहीं होगा। भीम के साथ तो इतने लोगों की दुआएं हैं, इसलिए तुम रो मत। भीम को कुछ नहीं होगा।